हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्मेंटर को डिस्कस करते हैं कि फर्मेंटर जो है का डिज़ाइन क्या होता है। फर्मेंटर जो है उसको हम किस तरह उसमें प्रोसेसिंग करते हैं। तो चलो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ओके, जो फर्मेंटर है इसको हम बायोरिएक्टर भी कहते हैं। तो ये क्या है, फर्मेंटर या बायोरिएक्टर, ये क्लोज्ड वेसल होता है। जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहा है, क्या है ये, एक क्लोज्ड वेसल होता है और इसमें एडिक्वेट अरेंजमेंट्स हुई होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एरेशन के लिए, एरेशन कहते हैं कि किस तरह हम इधर जो है एयर को सप्लाई कर सकते हैं या ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एजिटेशन, एजिटेशन कहते हैं मिक्सिंग को या शेकिंग को कहते हैं। तो इसमें एरेशन के लिए, एजिटेशन के लिए इस तरह टेम्परेचर कंट्रोल है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को यूज़ करते हैं, एक ऑप्टिमम पीएच को यूज़ करते हैं, तो ये कंट्रोल्स इस फर्मेंटर में होते हैं। और इसके साथ साथ इधर जो है एक ड्रेन और ओवरफ्लो वेंट जिस तरह ये नीचे लगा होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि अपने बायोमास को या वेस्ट को रिमूव करते हैं, बायोमास को रिमूव करते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है तो टाइम टू टाइम प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, तो ये हम करते हैं ड्रेन या ओवरफ्लो वेंट इधर नीचे लगा होता है, उससे हम कलेक्ट करते हैं। फर्दर कहते हैं कि जो फर्मेंटर है ये यूज होता है कमर्शियल प्रोडक्शंस के लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्रीज हैं, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज हैं, उसमें हम कमर्शियली जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रियल स्केल पे या लार्ज स्केल पे उनको प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो लो वैल्यू होता है, लो वैल्यू के इतना वो कॉस्टली नहीं होता। या फॉर एग्जाम्पल कोई रॉ मटेरियल होता है जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हैं, तो उस लो वैल्यू मटेरियल को या सबस्ट्रेट को लेके माइक्रोब्स जब उसको डिग्रेड कर देते हैं और उस पर फर्दर अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं, तो उसको सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं और वो प्रोडक्ट जो है हमारे लिए हाई वैल्यू का होता है, यानी उस कॉस्टली होता है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो लो वैल्यू सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करके हाई हाई वैल्यू सबस्ट्रेट को हम क्या करते हैं, उससे ऑब्टेन कर लेते हैं। फर्दर कहते हैं कि जो फर्मेंटर्स हैं इसको हम फूड प्रोसेसिंग में भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, यानी अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम जो बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं, तो उस वेस्ट मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, इस बायोरिएक्टर में या फर्मेंटर में डाल के उससे जो है हम यूजफुल प्रोडक्ट्स लेते हैं, जिस तरह बायोगैस वगैरह हम लेते हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग भी इसमें हम करते हैं, फर्मेंटेड फूड्स की प्रोडक्शन भी हम करते हैं। अच्छा, इसमें फिर फर्दर जो है जो फर्मेंटर्स के जो है जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये हमें जो है इसमें हम क्या करते हैं कि एजिटेशन करते हैं। एजिटेशन से क्या होता है कि प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सेल एंड मीडियम, यानी इसमें अगर आप लोग देखें, इसमें गौर करें, तो इसमें जब फर्मेंटर में हम मीडियम को ऐड करते हैं तो प्रॉपरली हम क्या कर देते हैं, उसको एजिटेट करते हैं, उनकी शेकिंग करते हैं, तो इसको एजिटेशन करते हैं। एजिटेशन का फ़ायदा ये होता है कि इससे जो है मीडियम और उनके जो न्यूट्रिएंट्स है, उसकी ऑक्सीजन है, वो प्रॉपरली मिक्सअप होती हैं। इसके अलावा एरेशन, प्रॉपरली उसको एयर प्रोवाइड करते हैं। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो प्रॉपर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है इसको ना। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एरोबिक कल्चर इसमें हम ग्रो कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो इसको हम ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में रेगुलेशन ऑफ फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हम कंट्रोल में रखते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर को, ऑप्टिमम पीएच को, प्रेशर को, एरेशन, न्यूट्रिएंट फीडिंग। अगर फॉर एग्जांपल उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं तो इनलेट, उनके लिए एक इनलेट लगा होता है, उन इनलेट से जो है हम उनको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। लिक्विड लेवल यानी मीडियम लेवल को भी देखते हैं कि कम है तो उसमें मजीद मीडियम की एडिशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम स्टरलाइजेशन को भी इंश्योर करते हैं और मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी, यानी स्टेरिलिटी को मेंटेन रखना ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर इसमें कंटेमिनेशन आती है तो हमारे जो हैं प्रोडक्ट पे उसका असर पड़ता है। तो इस वजह से स्टरलाइजेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी ये बहुत अहम होता है
इसमें। और फर्दर जो है हम आगे विड्रावल ऑफ सेल या मीडियम भी इसमें हम कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस फर्मेंटर्स होती हैं, तो कंटिन्यूस फर्मेंटर जो है उसमें हम मीडियम को या प्रोडक्ट को कलेक्ट भी कर सकते हैं, यानी एडिशन भी कर सकते हैं और उसको जो है ड्यूरिंग प्रोसेस, रनिंग प्रोसेस उससे कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को या सेल्स को हमने कलेक्ट करना हो तो कंटिन्यूस फर्मेंटर्स में हम ये कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर जो है अगर हम फर्मेंटर साइज पे बात कर लें तो फर्मेंटर के डिफरेंट साइजेस होते हैं। जिस तरह अगर लेबोरेटरी स्केल फर्मेंटर्स को देखें तो इनका साइज 1 to 2 लीटर्स ही होता है, यानी स्मॉल स्केल होते हैं, स्मॉल स्केल फर्मेंटर जो हम लैब में यूज करते हैं। इसके अलावा इनका साइज पर इंक्रीज भी होता है। अगर हम देखें तो ये 50,000 लीटर्स या 5 लाख लीटर्स तक भी ये होते हैं, यानी इसका साइज इंक्रीज होता है, लेकिन ये कमर्शियल लेवल पे पर होता है। ठीक है, और इवन ये 1.2 मिलियन लीटर्स तक भी फर्मेंटर का साइज बढ़ जाता है, खुसूसन जब हम इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको यूज करते हैं। तो स्मॉल से लेके लार्ज स्केल तक जो है फर्मेंटर के साइज होते हैं, इनका साइज इंक्रीज होता है। और इसके अलावा जो है ये जो साइज है ये डिपेंड करता है फर्मेंटर का साइज प्रोसेस पे, कि हम जो है जो प्रोसेस रन कर रहे हैं उसको किस लेवल पे कितना प्रोसेस उसमें हम कर रहे हैं और किस तरह हम कर रहे हैं। तो ये जो है फर्मेंटर साइज इस पे डिपेंडेंट होता है कि हमने सबस्ट्रेट जो इसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी को हमने प्रोसेस करना होता है, और अब जो है वो एरोबिक है या इनएरोबिक है, किस प्रोसेस के थ्रू हम उसको कर रहे हैं, किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये इस पे भी डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पे अगर हम फर्मेंटर की कंस्ट्रक्शन पे बात करें तो जो फर्मेंटर्स हैं ये जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स। हमारे पास ये एरोबिक और इनएरोबिक 2 टाइप्स के फर्मेंटर्स होते हैं, यानी एरोबिक फर्मेंटर जिसमें हमें ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना होता है या एयर को प्रोवाइड करना होता है, और इनएरोबिक फर्मेंटर्स जिसमें हम ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई नहीं करते। तो जो इनएरोबिक फर्मेंटर्स हैं कहते हैं कि रिक्वायर लेटर स्पेशल इक्विपमेंट, उनके लिए कोई इतना स्पेशल इक्विपमेंट हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि चूंकि हमने ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करनी होती ना, या उसको शेक या एजिटेट नहीं करना होता, तो इस वजह से स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो हीट जनरेट होता है उसको हम रिमूव करते हैं, हीट के फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम रहे, क्योंकि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें हीट जनरेट होता है, तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए फिर ये होता है कि हम हीट की रिमूवल इंश्योर करते हैं। तो इसलिए जो है जो एनारोबिक फर्मेंटर्स है इसमें हम क्या करते हैं, हीट की रिमूवल करते हैं, बाकी कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो एरोबिक फर्मेंटर्स हैं उसमें फिर हम स्पेशल अरेंजमेंट भी करते हैं, जिस तरह उस प्रोडक्ट को हम प्रॉपरली मिक्स करते हैं और साथ में जो है हम एडिक्वेट एरेशन करते हैं, यानी उनको एयर भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से एरोबिक फर्मेंटर्स की थोड़ी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू एनोरोबिक फर्मेंटर्स। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।